हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल एमसीक्यू स्टडी आईक्यू पे। और आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं साइंस का इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं आरपी एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्जाम जो आपका फरवरी में होने वाला है। एंड 25 मार्क्स का आपका ग्रुप डी में सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग साइंस है। और एनटीपीसी में भी जो सीबीटी 2 होने वाला है, जो 50 मार्क्स का जनरल अवेयरनेस है, उसमें आपको 15 से 16 मार्क्स को देखने को मिलेगा साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का हमारा जो टॉपिक है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, टाइफाइड फीवर इज काउज्ड बाय। जो टाइफाइड बुखार किसके कारण होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन बायोलॉजी से देखने को आपको मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर बी, वायरस के कारण, बैक्टीरिया के कारण या जीवाणु के कारण जो होता है वो टाइफाइड फीवर होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु से नहीं होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज नॉट कॉज्ड बाय वायरस। तो बताना है कौन सा नहीं होता है वायरस के कारण। ठीक है, तो याद रखना है इसमें जो आपका जो कोलरा है ये नहीं होता है। ठीक है, और बाद बाकी ये तीनों जो हैजा वगैरह ये सब होता है कंटेमिनेटेड, गंदे पानी पीने से होता है। और ये सब क्या होता है आपका, जैसे छोटी माता, हेपेटाइटिस, खसरा, ये सब क्या होता है वायरस से होने वाला बीमारी होता है। ठीक है, विषाणु से होने वाला ये सब क्या होता है बीमारी होता है। ऊपर वाला जो है हैजा जो है ये गंदे पानी पीने से होता है। थर्ड करते हैं, वेयर इज़ द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन लोकेटेड। राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ स्थित है। बताना राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यहाँ पे हैदराबाद में ये स्थित है। इंपॉर्टेंट रहेगा, लोकेशन पूछा जाता है आजकल के एग्जाम में। 4 करते हैं, निम्नलिखित में से किस विटामिन को गैरो कैल्सीफेरॉल के नाम से जाना जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज नोन एज गैरो कैल्सीफेरॉल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, D2। विटामिन D2 को हम लोग गैरो कैल्सीफेरॉल बोलते हैं। एक स्पेशल वीडियो विटामिन के लिए बना देंगे, क्योंकि विटामिन से सवाल पूछा जाता है केमिकल नेम के अकॉर्डिंग। ठीक है, बट आपको ये भी सवाल अच्छे से क्वेश्चन जो है अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि ये बीपीएससी के हाल फिलहाल का क्वेश्चन है, रिपीट कर सकता है। तो गैरो कैल्सीफेरॉल विटामिन D2 को हम लोग बोलते हैं। 4 का हो जाएगा। ठीक है, विटामिन D2 को हम लोग बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक कीट जनित रोग नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट है इंसेक्ट बोर्न डिजीज। ठीक है, तो याद रखना है ये जो बेरी है ये विटामिन B1 की कमी से होता है। ठीक है, विटामिन B1 की कमी से होता है। तो ये जो है विटामिन वाला रोग है, इसीलिए ये कीड़ा वाला रोग नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कालाजार मक्खी से होता है, मलेरिया मच्छर से होता है, फ्लेक चूहा से होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, यौगिक का कौन सा वर्ग सर्वाधिक संकेंद्रित ऊर्जा का स्रोत है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोस्ट कंसंट्रेटेड एनर्जी सोर्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन करवा चुके थे पहले वाली वीडियो में। जो हमारा फैट है ना वो बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड सोर्स ऑफ एनर्जी है, मतलब बहुत लंबे समय तक इसका एनर्जी हम लोग को मिलता है। ठीक है, अब अगर पूछेगा आपको तुरंत इंस्टेंट एनर्जी कौन देता है, तो कार्बोहाइड्रेट देता है। ये बात याद रखना है। और फैट जो है ये लंबे समय तक एनर्जी हम लोग को देते रहता है। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक विषाणु से होने वाला रोग नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिजीज कॉज बाय वायरस। याद रखना वायरस से पूछ रहा है, तो बहुत सिंपल है यहाँ पे। ये जो डेंगू है ये किससे होता है, तो मच्छर से होता है। ठीक है, तो ये वायरस से नहीं होता है। और बाद बाकी ये जितना है ये सब किससे होता है, वायरस से होता है। ये होता है एक्चुअली बैक्टीरिया से। और इसमें क्या होता है, मच्छर जो होता है वो वाहक होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन का सबसे समृद्ध सोर्स है, मतलब सबसे अच्छा सोर्स है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो सोयाबीन जो है यहाँ पे है हम लोगों का सबसे अच्छा सोर्स होता है प्रोटीन का। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं, निम्नलिखित सभी बीमारियों के लिए टीकाकरण उपलब्ध है सिवाय, मतलब सिवाय किसके लिए एक बीमारी के लिए टीकाकरण उपलब्ध नहीं है। वैक्सीनेशन इज अवेलेबल अगेंस्ट ऑल द फॉलोइंग डिजीज एक्सेप्ट। तो याद रखना है मलेरिया का जो है अभी तक कोई वैक्सीनेशन उपलब्ध नहीं है। ठीक है, और सबका वैक्सीनेशन क्या है, उपलब्ध है। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं, मानव शरीर के लिए विटामिन ए किसमें संचित होता है। मानव शरीर में विटामिन ए किसमें संचित होता है, पहले भी करवा चुके हैं ये इसी सीरीज में। ठीक है, ये 13वां वीडियो है, शायद पहला या दूसरा वीडियो में ये करवा चुके हैं कि विटामिन ए कहाँ स्टोर होता है हमारे बॉडी में। याद रखना लीवर जो है विटामिन ए को स्टोर करता है, जिगर या लीवर जो है विटामिन ए को स्टोर करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 11 क्वेश्चन करते हैं, रतौंधी निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होता है। 9 ब्लैंडनेस इज कॉज्ड डिफिशियंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेलवे के लिए के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखो विटामिन ए की कमी से जो होता है वो रतौंधी होता है। ठीक है, विटामिन के की कमी से खून का थक्का नहीं बनता है। सी की कमी से स्कर्वी होता है। और B1 की कमी से अभी बताए थे बेरी होता है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बिना रोगाणु रहित शल्य चिकित्सक उपकरणों के घाव या चोट के सतह के कारण होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कॉज थ्रू द वुड और इंजुरी सरफेस ऑफ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट? मतलब ऐसा सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट जो पहले से जैसे जंग लगा हो, नॉर्मल सी बात ये कर रहा है कि ऐसा सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट जिसमें पहले से वो कैसा हो, कंटेमिनेटेड हो, यानी रोगाणु के साथ हो। तो याद रखना टेटनस हो जाता है, ठीक है। टेटनस जिसे धनुस्तंभ बोलते हैं, ये हो जाता है। ये किससे होता है? तो वायरस से होने वाला ही बीमारी होता है। क्वेश्चन नंबर करते हैं 13, व्हाट इज द ब्रेक बोन फीवर मोन कॉमनली नोन एज? हड्डी टूटने का ज्वर किस नाम से जाना जाता है? देखो हम लोग जो डेंगू जो होता है ना, वो क्या होता है, हड्डी जैसा, जब डेंगू बुखार होता है ऐसा लगता है हड्डी टूट जाता है, ठीक है। इसीलिए तो क्या बोलते हैं, ब्रेक बोन फीवर के नाम से ये जाना जाता है। तो याद रखना ऑप्शन नंबर डी यहाँ हो जाएगा सही, डेंगू। 14 क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक यौन संचालित रोग नहीं है? नहीं पूछ रहा है, नॉट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। तो याद रखना है इसमें जो स्कर्वी होता है ये विटामिन सी की कमी से होता है, बाद बाकी ये सारा जो है ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होता है। क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं, निकेल से कौन सा रोग होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये भी, निकेल से कौन सा रोग होता है? तो जो डर्मिटेटिस होता है ये निकेल से होता है। ये होता है कि एक्चुअली ईचिंग होने लगता है, ठीक है। स्किन में क्या होता है, एलर्जी जैसा होने लगता है, ईचिंग होने लगता है। तो इसके कारण से किसी कारण होता है निकेल। निकेल जो है कॉस्टली मेटल है, हम लोग कोई कोई यूज भी करता है, उसको पहनता है, ठीक है। ऑर्नामेंट के एक रिलेटेड, ज्वेलरी वगैरह के रिलेटेड जो है वो निकेल को पहनता है। होता है क्या, ईचिंग होने लगता है तो डर्माटाइटिस जो हो जाता है। अच्छा, ये इटाई किसके कारण होता है? देखो इटाई होता है कैडमियम के कारण, ठीक है, याद रखना है। इटाई किसके कारण होता है? कैडमियम के कारण। और मीना माटा डिजीज बता चुके हैं पहले वाली वीडियो में, मरकरी के कारण होता है। तो ये 3-4 बीमारी जो होता है वो मेटल से होता है, ठीक है। इटाई कैडमियम, मीना माटा मरकरी, और ये जो निकेल जो होता है ये डर्माटाइटिस जो होता है, ईचिंग होने लगता है। स्किन में क्या होता है, ईचिंग स्टार्ट होने लगता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो बायोलॉजी का 15 क्वेश्चन खत्म हो चुका है, 5 क्वेश्चन फिजिक्स का, फिर 5 क्वेश्चन केमिस्ट्री का करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पहला ही, ठीक है। दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है, ठीक है। द रिलेशनशिप बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर। फॉर्मूला भी है, ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग भी आप इसको याद कर सकते हैं, हो सकते हैं आपसे सवाल भी पूछ सकता है। तो 16 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। R = 2F या F = होता है R/2। दोनों में से कोई एक फॉर्मूला याद कर ले। हम लोग बेसिकली ये फॉर्मूला याद करते हैं क्लास 10 में, F = R/2। यहाँ पे F जो होगा वो स्मॉल f होगा। रेलवे 2018 का क्वेश्चन ये पूछा हुआ है, ALP में पूछा हुआ है ये क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं, इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर, समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? तो रियल होता है, ठीक है। वास्तविक होगा यहाँ पे, हिंदी वाले रियल या वास्तविक यहाँ बनता है। क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं, वाहनों के साइड मिरर में किस प्रकार का दर्पण होता है? द साइड मिरर ऑफ बसेस आर विच टाइप ऑफ मिरर? तो याद रखना कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हैं, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर का यूज होता है जो वाहन के साइड मिरर में, क्योंकि इमेज कैसा दिखाता है, ये बहुत ही डिविनाइज छोटा इमेज दिखाता है, इसीलिए हम लोग क्या यूज करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्केव मिरर क्या होता है, हाईली मैग्नीफाइड इमेज दिखाता है, बड़ा दिखाने लगता है। इसलिए डॉक्टर जो पिछले वाली वीडियो में बताए थे, ENT डॉक्टर, जो भी डॉक्टर वगैरह यूज करते हैं, डेंटिस्ट वगैरह, वो कॉन्केव मिरर का यूज करते हैं, लेंस का नहीं, मिरर का। फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर 19, यह अवतल दर्पण का प्रयोग नहीं है, दिस इज नॉट ए यूज ऑफ कॉन्केव मिरर। तो अभी बताए थे जो रेयर व्यू मिरर होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, अवतल दर्पण यूज नहीं करते हैं, कॉन्केव मिरर यूज नहीं करते हैं, ठीक है। सेविंग मिरर में यूज करते हैं अवतल दर्पण, टॉर्च में यूज करते हैं, हेडलाइट में यूज करते हैं। हेडलाइट मतलब बस या गाड़ी के हेडलाइट में या टॉर्च के हेडलाइट में हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 20 फिजिक्स का लास्ट क्वेश्चन है ये, निम्नलिखित में से किसका उपयोग उस वस्तु को स्पष्ट रूप में देखने के लिए किया जाता है जिसे रुकावट के कारण सीधे नहीं देखा जा सकता है? विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एम्प्लॉयड टू क्लियरली व्यू ऑब्जेक्ट विच कैन नॉट बी सीन डायरेक्टली ड्यू टू ऑब्स्ट्रकल, ठीक है। मतलब एक रुकावट अवरोध है, उससे हमको देखना है, तो कैसे देख सकते हैं? तो याद रखना है पेरीस्कोप। किसके कारण देखते हैं? पेरीस्कोप। ये यूज कहाँ होता है? ये यूज होता है सबमरीन में, पनडुब्बी में यूज होता है, ठीक है। सबमरीन पनडुब्बी में यूज होता है। देखो सबमरीन से बाहर कैसे देखेंगे, तो कुछ ऐसा करके पेरीस्कोप होता है, यहाँ पे आई, ठीक है। यहाँ से देखते हैं, यहाँ पे 45 डिग्री पे जो है हम लोग एक प्लेन मिरर लगाते हैं, याद रखना प्लेन मिरर यूज होता है ठीक है, प्लेन मिरर यूज होता है। फिर एक यहाँ पे 2 प्लेन मिरर लगाते हैं, फिर एक प्लेन मिरर यहाँ यूज करते हैं,
ये भी किस पे होता है 45 डिग्री पे। तो ये इमेज यहाँ बनाता है, इसका इमेज यहाँ बनता है और यहाँ पे हम लोग देखते हैं। तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग पेरिस्कोप। कौन सा मिरर यूज करते हैं, तो प्लेन मिरर यूज करते हैं इसमें, और सबमरीन पनडुब्बी में ये यूज होता है। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, पूरा एक्सप्लेनेशन हम इसका बता दिए। बस इतना ही बात आपको पेरिस्कोप में याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेरिस्कोप में कौन सा मिरर है ये पूछा जाता है। 45 डिग्री पे होता है दोनों मिरर, 2 मिरर यूज करते हैं, 2 प्लेन मिरर यूज करते हैं, ये बात याद रखना है। और पनडुब्बी में सबमरीन में यूज करते हैं। अब बात करते हैं केमिस्ट्री का क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, फिजिक्स खत्म हो गया, केमिस्ट्री का क्वेश्चन करते हैं। हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन NH4 to SO4 मॉलिक्यूल। NH4 होल टू SO4 मॉलिक्यूल। एक NH4 टू SO4 अणु में कितने परमाणु मौजूद है, कैसे यू कैलकुलेट, बहुत इजी क्वेश्चन है। ये रेलवे का क्वेश्चन है, खुद ये ALP में पूछा होगा। देखो ये 2 इससे भी मल्टीप्लाई होता है, एक बार हम इसको अच्छे से बना देते हैं। NH4 टू SO4, देखो ये 2 एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा, एक बार इससे, तो 2 नाइट्रोजन प्लस 8 हाइड्रोजन, 1 सल्फर है यहाँ पे और 4 ऑक्सीजन है। ऐड करते हैं तो 8 2 10, 11 जोड़ 4, सॉरी जोड़ 4 कितना हो जाएगा 15। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा 15 जो होगा यहाँ पे वो राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ क्या हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, कुछ नहीं करना था, बस इसको मल्टीप्लाई करना था, 2 हो जाता, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे और जितने एटम होते हैं वो ऐड होते हैं। ठीक है, एटम क्या होते हैं आपस में ऐड होते हैं। तो 15 क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा एटम जो है वो अणु परमाणु जो है वो मौजूद है। फिर बात करते हैं 22 न्यूमेरिकल टाइप का है। 540 ग्राम ग्लूकोज में उपस्थित मोलों की संख्या क्या है। इन 550 ग्राम ऑफ ग्लूकोज नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट। तो देखो मोल हम लोग एन से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास, दिया हुआ मास अपॉन मोलर मास, मोलर मास। ठीक है, अब देखो ग्लूकोज का मोलर मास कितना होता है, तो चाहे तो इसको याद भी कर सकते हैं। तो 180 ग्राम पर मोल होता है। ठीक है, 180 ग्राम पर मोल होता है ग्लूकोज का मोलर मास, ऑलरेडी याद करना पड़ेगा। तो एन क्या हो जाएगा, गिवन मास कितना है 540 ग्राम अपॉन मोलर मास ग्लूकोज का 180 ग्राम पर मोल। देखो ग्राम से ग्राम गया, क्या बचा, सिर्फ मोल बचेगा, 0 18 तिया 54। तो क्या हो जाएगा नंबर ऑफ मोल 3 मोल 18। ठीक है, 18 तिया 54। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है, हम लोग ऐसे बना सकते हैं। अब बात करते हैं 23, व्हाट इज द एलिमेंट प्रेजेंट इन यूरिया। यूरिया में कौन सा तत्व पाया जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूरिया रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड जो था वो लैब में बनाया गया था यूरिया, ये भी बात याद रखना है। यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2C डबल बॉन्ड NH2। तो देखो यहाँ पे कौन कौन सा कार्बन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 यहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही, कार्बन ऑक्सीजन नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। ये फॉर्मूला याद रखना है यूरिया का, NH2C डबल बॉन्ड NH2, इसे क्या बोलते हैं यूरिया बोलते हैं। 24 करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इन 182 ग्राम ऑफ का सल्फर डाइऑक्साइड। कुछ नहीं करना, वही फॉर्मूला, गिवन मास 128 अपॉन मोलर मास। तो सल्फर डाइऑक्साइड का मोलर मास कितना होता है, ये होता है आपका 64। देखो सल्फर का होता है 32 और एक ऑक्सीजन का होता है 16। तो 2 ऑक्सीजन है तो 16 दूनी क्या हो जाएगा 32, 32 और 32 कितना हो जाएगा 64। इसको कटाएंगे यहाँ से तो कितना बार में कटेगा, ये 4 बार में। देखो इसको यहाँ अगर कैंसिल करेंगे तो ये 2 बार में हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी जो हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पे बी जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा हम लोगों का। ठीक है, अब कुछ नहीं करना था, बस फॉर्मूला पुट करना था, गिवन मास बाय मोलार मास। 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे विशिष्ट गुण है, तत्वों का सबसे विशिष्ट गुण कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट। तो ये जो स्टेटमेंट है ये मॉडर्न पीरियोडिक लॉ का है जो मोस्ले ने दिया था। तो सबसे मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी कौन सा होता है एलिमेंट का, तो उसका परमाणु संख्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का ये क्या स्टेटमेंट का ही एक आपसे क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, और ये मोस्टली दिया था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, और मेंडलीव ने क्या किया था मास नंबर को
सबसे कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी बताया था, जो कि बाद में जाके एसोटोप हो जा गया और जिसके कारण ये जो था मोस्ले का फेल हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा राइट आंसर होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है केमिस्ट्री का। तो फ्रेंड इस वीडियो में इतना ही, 25 क्वेश्चन हो चुका है। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिए और लाइक करिए। ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में कल 2 वीडियो के साथ, एक सुबह और एक शाम। तब तक के लिए थैंक यू।